जैन तत्व विद्या हम सब पढ़ रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित मंगलाचरण करेंगे। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग सबने स्टार्ट किया था प्रथमानुयोग के सेक्शन से, और उसमें हमने सबसे पहले देखा काल चक्र को, है ना, कि क्या व्यवस्थाएं हैं पूरी 3 लोक में, क्या कैसे समय परिवर्तन हो रहा है अपने आप, कोई कर नहीं रहा है, अपने आप, है ना। उसी में ही हमने फिर एज का हिसाब भी देखा था कि कितने समय का ये काल रहता है, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी जिसको कहते हैं, जिसके कि दोनों के 6-6 भाग हैं, है ना। और अभी जो हमारे जिस काल को हम लोग देख रहे हैं वो है पंचम काल। तो हम अभी पंचम अवसर्पिणी के पंचम काल में हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने जानी थी। उसके बाद उनके क्या नाम है, कैसी उनकी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी जाना था। फिर ये क्वेश्चन हुआ था कि जो भोग भूमि है, या ये कह लीजिए सुषमा सुषमा काल है, जो सुषमा काल है और जो सुषमा दुष्मा काल है, ये 3 कालों में भोग भूमि रहती है। ठीक है, भोग भूमि भी 3 तरह की रहती है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ठीक है, तो सुषमा सुषमा जो है उत्तम है, फिर सुषमा जो है वो मध्यम है, और सुषमा दुष्मा जो है वो जघन्य है। ठीक है, तो जो भोग भूमि है वहां पर व्यवस्था क्या रहती है, तो ये हमने जाना था कि वहां पर कल्प वृक्ष रहते हैं। कल्प वृक्ष से जिसको जो चाहिए वो मांग लेता है। जैसे आज के टाइम में हम डिफरेंट डिफरेंट वृक्ष देखते हैं, फल देते हैं, राइट। किसी से औषधि मिल रही है, किसी से फल मिलता है, इवन कॉटन भी मिलता है, राइट, जिससे हम अपने कपड़े बना लेते हैं। तो ये भी देखा जाए तो एक तरह का आश्चर्य ही है कि पेट भरने के लिए हमें चीजें जो हैं फलों पेड़ों से मिल रही हैं। हो सकता है आगे जो छठा काल आएगा जहां पर ये पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, तो उनको उस टाइम पे ये आश्चर्य होगा कि अरे पेड़ों पर से फल कैसे उगते थे, है ना। जैसे आज हमें ऐसा विश्वास नहीं होता कि वाकई में कल्प वृक्ष जैसी कोई चीज होती थी, है ना, कि भाई कपड़े मांगे तो कपड़े मिल गए, ज्वेलरी मांगी तो ज्वेलरी मिल गई। लेकिन ये ऐसा होता था, है ना। जैसे आज के टाइम में फल उगते हैं पेड़ों से, ऐसे ही पहले के टाइम में चीजें आती थी वहां से। तो अपने को जो व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, उनसे अवेयर होना है, बजाय अपन उसमें लॉजिक लगाएं कि हाउ इज दैट पॉसिबल। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे देखते देखते खत्म होती जा रही हैं। 100 साल पहले ही का समय ऐसा था जो आज बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, राइट। राजे महाराजाओं का जो टाइम हुआ करता था वो आज नहीं है ना। तो हमारे को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल था, ऐसा कैसे कर लेते थे। तो सोचिए कि जो करोड़ों वर्ष पहले जो चीज समय का पहले की बात तो पॉसिबल है डेफिनेटली कि ऐसा हो सकता था, है ना। और फिर अपने आचार्यों ने लिखा है तो अपन को वो चीजें भी माननी है, चाहे हम अभी नहीं देख पा रहे उन चीजों को। ठीक है, तो फिर आज हम देखेंगे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष क्या है। तो कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है वो? पानांग, तुर्याग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग और तेजांग।
ठीक है, तो इनके जो क्या कार्य है वो नीचे बताया है। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमियों में होते हैं। क्योंकि हम जिसमें रह रहे हैं वो कर्म भूमि है, इसलिए कल्प वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष क्या है? समय के साथ जैसे ही काल बदलता है, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे तीर्थंकरों के समय 3.5 करोड़ वर्ष रत्नों की वर्षा डेली होती थी, वो रत्न आज कहाँ है? वो भी खत्म हो गए, है ना? ऐसे ही काल के प्रभाव से जो नेचर की चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। और अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी में ही कुलकर के बारे में जब हम देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि कितना चेंजेस, कैसे कैसे नेचर में चेंजेस होते रहे और कैसे व्यवस्थाएं बनती रही, है ना? तो वो बहुत आई ओपनर है अपने लिए। तो ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमियों में होते हैं। तो आज भी जहां भोग भूमियां हैं, वहां पर कल्प वृक्ष भी हैं, मान के चलिएगा। भरत और ऐरावत क्षेत्र में सुषमा 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 तथा सुषमा दुष्मा काल में इन कल्प वृक्षों का सद्भाव रहता है। तो भरत और ऐरावत को स्पेशली यहाँ पर क्यों मेंशन किया? पूरा जो जम्बू द्वीप है उसके 7 क्षेत्र हैं, ठीक है? उसमें से भरत और ऐरावत एक ऐसा ऐसा क्षेत्र है सिर्फ जिसमें कि 6 काल होते हैं। बाकी सारी जगह पर या तो सुषमा सुषमा होगा या सुषमा होगा या सुषमा दुष्मा होगा या फिर दुष्मा सुषमा होगा, ठीक है ना? तो बाकी सारी जगह पर ये 4 ही कालों में से कोई एक काल होगा, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 6 काल रहते हैं। तो इसलिए क्लियर बोल रहे हैं कि जब भरत और ऐरावत क्षेत्र में इन कालों में, ये 3 काल में ही कल्प वृक्ष का सद्भाव रहता है। मनुष्यों को कल्पित यानी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने करने वाले होने के कारण इन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्पना करी और चीज मिल गई, है ना? इसलिए कल्प वृक्ष भोग भूमि के मनुष्यों के जीवन का प्रमुख आधार ये कल्प वृक्ष ही होते हैं। तो भोग भूमि की महानता क्या है? क्या स्पेशलिटी है? भोग होना, है ना? और भोग का मतलब कि काम नहीं करना। कर्म भूमि में काम करके खाना, ठीक है ना? चाहे वो कुकिंग करके ही खाना क्यों ना हो, कितना भी पैसा होगा, लेकिन अपने को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो इसलिए हम जिसमें है वो कर्म भूमि, है ना? तो भोग भूमि में इच्छा करी और काम हो गया। इन्हीं के माध्यम से ये जीव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये सब प्रकार के कल्पवृक्ष पार्थिव होते हैं। पार्थिव मतलब कि वनस्पति कायिक नहीं होते। जैसे अपन देखते हैं जिन वृक्षों को, जिनके पत्ते रहते हैं, जीवन रहता है जिसमें, वैसे नहीं रहते। पार्थिव मतलब रत्नों के बने हुए, है ना? पृथ्वी कायिक, है ना? तो वैसा होते हैं जो मनुष्य को पुण्य के फल स्वरूप स्वभावतः अलग अलग फल प्रदान करते हैं। विभिन्न कल्पवृक्ष और उनके फल इस प्रकार हैं। पानांग क्या करते हैं? मधुर सुस्वाद 6 रसों से युक्त हर प्रकार के पेय प्रदान करने वाले। पेय मतलब ड्रिंक करने के लिए कुछ भी चाहिए, अच्छा रस पीने का मन कर रहा है, कुछ भी मतलब ड्रिंक से रिलेटेड हर तरह के ड्रिंक देने वाला। तूर्याग विभिन्न प्रकार के वादित्र प्रदान करने वाले। वादित्र होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भूषणांग विभिन्न आभूषणों को प्रदान करने वाले। वस्त्रांग उत्तम उत्तम वस्त्र प्रदान करने वाले। तो आप देखिएगा कि इसमें जितनी एक जीवन चलाने के लिए जो चीजें चाहिए, वो भी अच्छा एक लग्जूरियस, सब कुछ इसमें 10 के 10 में आ जाएगा। भोजनांग उत्तम रसों और व्यंजनों से युक्त सुस्वादु भोजन प्रदान करने वाले। आलयांग रमणीय दिव्य भवन प्रदान करने वाले। दीपांग चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश देने वाले। ठंडा प्रकाश चाहिए तो दीपांग से मांग लिया। भाजनांग रत्न विनिर्मित विविध भाजन एवं चामर आसन आदि प्रदान करने वाले, बैठने के स्थान। मालांग उत्तमोत्तम पुष्पों की माला प्रदान करने वाले। उत्तम उत्तम की बात करें, बहुत सुंदर सुंदर फूल। तेजांग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश उत्पन्न करने वाले। तेजांग वृक्ष के कारण ही सूर्य चंद्र और नक्षत्रों का प्रकाश
कांतिहीन हो जाता है। तो वहाँ पर जो रोशनी होती है, वो कल्प वृक्षों के कारण होती है, ना कि सूर्य और चंद्रमा के कारण। जी, रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ। चारों ये जो वृक्ष बताए कल्प वृक्ष, जी। तो ऐसे ये अलग-अलग जगह अलग-अलग होते होंगे या कैसे जैसे 10 टाइप के बताए? हाँ, तो जो मेरे जानने में आया था, तो वो ये कि हर के पास होते हैं। जितने भी लोग हैं उनके अपने-अपने कल्पवृक्ष रहते हैं। उनके जैसे खुद के भवन अच्छा, में ही ओह! कल्पवृक्ष रहते अच्छा, हैं। जो चाहिए बस माँग लिया। अच्छा, अच्छा, तो उन्हें ठीक है। ये भी नहीं कि कहीं किसी दूसरे से मिलना भी पड़े। हाँ, हाँ। हाँ, वही ऊपर लिखा हुआ है ना कि अपनी उसके अपनी-अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से माँग आवश्यकताओं के लिया। हाँ, हिसाब से और भाग्य के हिसाब से, जी, पुण्य के बिल्कुल, फलस्वरूप। बिल्कुल। हाँ, ठीक बिल्कुल, है। और व्यवस्था क्या रहती है वहाँ पर, आप देखिए कि बाकी कोई कुछ और ज़रूरत इंसान की नहीं रहती, है ना? जो हाँ, चाहिए वहीं पर सब कुछ मिल गया। कहीं ठीक है। आना-जाना उन्हें रहता नहीं है, क्योंकि वो हाँ, बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, अपनी जो चीज़ है, बस उसमें संतुष्ट हैं। एन्जॉय कर रहे हैं पूरा इतना लंबा समय, पल्ले की आयु हमने देखा था, है ना? तो पल्ले, 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले ऐसे हमने उनकी आयु देखी। तो उतना समय वो धर्म लाभ वहीं पर। वगैरह ज़्यादा ले लेते होंगे? क्या चीज़? सॉरी? धर्म लाभ ज़्यादा ले लेते होंगे जब कुछ काम ही नहीं करने को है? धर्म लाभ में जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन वही बात है कि संयम नहीं ले सकते, है ना? अच्छा, अगर वो चाहे कि मैं नियम व्रत आदि ले लूँ तो वो नहीं ले सकते, अच्छा, ठीक है ना? ठीक। चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं रहते, अच्छा, अच्छा, है ठीक ना? है। इसीलिए कर्म भूमि को अच्छा मानते हैं। चाहे हाँ, कितने भी भोग भूमियाँ अच्छा सब कुछ दे दें, लेकिन किसको हाँ। अच्छा मानते हैं फिर भी? कर्म भूमि को। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक आत्मा के कल्याण करने वाली चीज़ नहीं है ना? हुँ, क्योंकि हमें सिर्फ़ भोगों में उलझाए रखेगी। हाँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है भोग भूमि से रिलेटेड, हालाँकि अभी आगे भी आएगा भोग भूमि का वर्णन, कि अ, जैसे हमने पहले भी देखा था कि वो युगल में पैदा होते हैं, ठीक है? वहाँ पर, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे ही जो पेरेंट्स हैं वो पास अवे हो जाते हैं। पुरुष को छींक आती है और स्त्री को जमाई, बस इतना ही, और उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, ठीक है? तो अब जो बालक है, जो बालक और बालिका हुई, राइट? वो ही युगल बन जाते हैं। ठीक है? वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो तो भाई-बहन हो गए, अब शादी के लिए कुछ और ढूँढो, ऐसा नहीं। जो युगल पैदा हुए वो ही स्त्री-पुरुष की तरह साथ रहते हैं। एक को स्त्री आर्य कहती है पुरुष को, और पुरुष आर्या कहता है। आर्य और आर्या, ठीक है ना? और अपनी-अपनी उत्तम, जघन्य और मध्यम के हिसाब से उनका ऐज रहती है, लाइक कितने दिन में वो यूथ बन जाएँगे। ठीक है? यूथ बन के और फिर जैसे 49 डेज़ जगन्य में रहते हैं, 49 डेज़ में वो एकदम नॉर्मल यूथ की तरह से बिहेव करने लगते हैं, और उसके बाद उनमें सम्यक दर्शन भी हो सकता है। जी, दीपा जी आपने हाथ रेज़ किया? अ, तो लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन था कि पहले अपन ने पढ़ा हुआ उसमें कि उपपाद था, लेकिन हाँ, अ, बाद में बात हुई कि नहीं वो गर्भ से ही हाँ, होते हैं। हाँ जी, लेकिन फिर अगर उनके माँ-बाप तुरंत ही उनके जन्म के साथ मर जाते होंगे, हाँ, तो वो कैसे बड़े होते होंगे, राइट? हाँ, उसके बारे में भी आता है कि वो अपना पैर का अंगूठा चूस कर ही उनको सब कुछ मिल जाता है। मतलब जैसे ओके, होता है ना कि सब कुछ उन्हें वहीं के वहीं मिलता रहता है। सिर्फ़ अपने पैर का अंगूठा चूस कर ही उनको जो बढ़ने लायक चीज़ें चाहिए रहती हैं, शरीर बढ़ाना तो अपने आप ही होता है ना बाय नेचर, और जो रस वग़ैरह है वो सब उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप मिल जाता है। मतलब उन्हें पेरेंट की ज़रूरत नहीं रहती। ये पेरेंट विल टेक केयर शुरुआत होती है जब कुलकरों का समय चलेगा। जब भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ आएँगे, तब व्यवस्था होती है कि भई पेरेंट्स के थ्रू जन्म लेंगे और पेरेंट्स ही टेक केयर करेंगे बच्चे का, ठीक है? तो वहाँ पर भोग भूमि में वो अपने आप ही बढ़ते हैं और अपने आप ही अपना टेक केयर करते हैं। जिस भी जगह पर वो होते हैं, राइट? वहीं पर उनका पालन-पोषण हो जाता है। ओके। तो ये जो उपपाद लिखा है वो गलती से लिखा होगा?
हाँ, ये उपपाद जो है ये आगे के पर्पस से कह सकते हैं कि भाई आगे का समय जो आता है, आगे हाँ, हाँ। लेट्स से किसी को देवगति में जाना है, क्योंकि नियम से ओके, देवगति में ही सम्यक्त्व के जाते साथ। हैं, ओके, है ओके, ना? ओके, तो उसके ओके, साथ अगर है तो फिर उपाद जन्म होगा ही होगा, है ओके, ना? देव तो ओके। बनेंगे फॉर श्योर। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। तो वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, जब वहाँ पर मिथ्यात्व है ही नहीं? नहीं, 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 बिल्कुल क्योंकि है, वहाँ पर भी जनरल मिथ्यात्व है। नहीं, हुँ। अच्छा, जी, बिल्कुल है मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं और सम्यक दर्शन वहाँ प्राप्त भी कर सकते हैं, है ना? तो जो सम्यक अच्छा, दर्शन को प्राप्त कर लेगा वो वैमानिक देवों में जाएगा आगे चल के, और नहीं क्या तो भवनत्रिक में जाएगा, ओके, लेकिन जाएगा नियम से देवगति में ही। ओके, हुँ, ओके, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो ये व्यवस्था है। थोड़ा और जानकारी हमें जब हम 3 लोक के बारे में पढ़ेंगे, जम्बूद्वीप के हरीश क्षेत्र और रम्यक और वो सब जो बाकी के 7 क्षेत्रों का डिटेल आएगी, उसमें और अच्छे से बताया है भोग भूमि की व्यवस्था, कैसे रहते हैं, शक्ल में कैसे रहते हैं, हाव-भाव कैसे हैं, क्या खाते हैं। वहाँ पर तिर्यंच भी रहते हैं इवन, है ना? भोग भूमि में ऐसा नहीं मानिएगा कि सब मनुष्य ही रहते हैं, तो तिर्यंचों के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे व्यवस्था है सारी, और अच्छे ही शेर भी है तो वो मंदकशाही है वहाँ पर, है ना? शेर भी ऐसा नहीं कि मांस खा रहा है। तो इस तरह से सभी वहाँ पर मंदकशाही ही रहते हैं। तो चारों त्रियंच होते हैं उस टाइम? हाँ जी, हाँ जी, तिर्यंच रहते हैं, वहाँ पर ओके, भी तिर्यंच होते हैं। हुँ, ठीक है, ठीक है। हुँ। तुयांग को क्या बताया आपने, कौन सा होता है कल्पवृक्ष? तुयांग में क्या देते हैं? हाँ, किसका पहले उसका अर्थ तुया अलग समझ में। विभिन्न प्रकार के वादित्र वादित्र होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ओह! वाद। हाँ, ओके, एंटरटेनमेंट करने के चीज़ें, ठीक है? थैंक यू। हाँ, तो वो वाद्य से हो गया ना, वादित्र। वाद्य से वादित्र। ठीक है, तो अब देखते हैं 14 कुलकर क्या करते हैं। कुलकर कब होते हैं? जब परिवर्तन हो रहा होता है, राइट? और उससे जनता को अवेयर कराने के लिए, जैसे तीसरे से चौथे में या फिर चौथे से तीसरे, मतलब कह लीजिए कि कर्म भूमि से वापिस से भोग भूमि में जा रहे हैं, तब भी कुलकर होते हैं, और जब भोग भूमि से कर्म भूमि में आ रहे हैं तो भी कुलकर होते हैं। ठीक है? तो तो उसकी चारों में व्यवस्था जी, भरत जो थे वो तो भोग भूमि में होंगे मेरे ख्याल। तो कर्म भोग भूमि का एंड चल रहा था। अच्छा, हुँ, ठीक है, है ठीक ना? है। उनका अंत समय था और उससे पहले ही एक तरह से कर्म भूमि स्टार्ट हो गई थी। तो क्योंकि हुंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है, तो हाँ, तो फिर उसमें पहले कुलकर थे ना भरत? भरत कुलकर नहीं थे, भरत नहीं, नाभिराय 14वें कुलकर अच्छा, थे। नाभिराय, हाँ, नाभिराय थे। हाँ, उनको उपचार से ऐसे कह देते हैं कि भरत भी और आदिनाथ भी कुलकर अच्छा, थे, है ना? क्योंकि उन्होंने भी व्यवस्थाएँ बनाई थी, जनता को सिखाया था, इसलिए, ठीक है, ठीक है? तो अच्छा, कुलकर कब आते हैं? कब जन्म देते हैं कुलकर कुलकर? जब भी परिवर्तन होना हो, है ना? ओके। जैसे बहुत अभी जैसे आगे आने वाले उत्सर्पिणी काल में क्या होगा? जैसे शायद भूमिका जी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जब कर्म भूमि से वापस भोग भूमि में जाएँगे, तो अचानक से फिर से कल्प वृक्ष दिखने लगेंगे, है ना? तो अब इस हुँ, चीज़ से कौन अवेयर करवाएगा? ये काम खुलकर करवाते हैं। जब ओके। प्रजा को या रहने वालों को, नॉर्मल पीपल को नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है। सोचिए आपकी कर्म भूमि से अचानक भोग भूमि शुरू हो जाएगी। तो अब जो काम करते थे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? फिर से हुँ, उन्हें पेड़ों से बस गए और माँग लिया। या, है ना? वैसा समय आ नाइस, जाएगा। तो वो सब की जानकारी उन्हें खुलकर देते हैं। ठीक है? थैंक यू। तो ये थोड़ा या, पढ़ेंगे थैंक यू। तो हमें बहुत समझ में आएगा कैसे चलता है। खुलकर कितने होते हैं? 14। ठीक है? ऐसा मत समझिएगा ज़्यादा कम। हाँ, दीपा जी आपने हाथ रेज़ किया या पहले से रेज़ था? हाँ, ठीक है। वे कुशल मनीषी जो कर्म नहीं, भूमि वो पहले से था, सॉरी, हाँ, सॉरी। समझ आ गया, ठीक। वे कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं, कर्म भूमि के प्रारंभ में, है ना? ये किसकी बात कर रहे हैं? अवसर्पिणी की। एवं मानव समूह को कुलों के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, कुलकर कहलाते हैं। कुलकर भोग भूमि से कर्म भूमि के संक्रांति काल में उत्पन्न होते हैं,
तथा उस समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समाज को सत परामर्श दे तत्कालीन समस्याओं का समाधान बताते हैं। ठीक है, जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि समय के प्रभाव से अंदर चेंजेस आ रहे हैं, प्रकृति में भी चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग भी प्रकृति ही है, राइट? तो उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो उनकी चेंजेस की वजह से उनको जब नहीं समझता कि ये क्या हो रहा है, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तब खुलकर उनके समस्या का समाधान करते हैं। सतत गतिशील काल चक्र के ह्रास उन्मुख परिवर्तन से सुषमा दुष्मा नाम के तीसरे काल में प्राकृतिक संपदाओं का अभाव होने लगता है। क्या है प्राकृतिक संपदाएं? कल्प वृक्ष, राइट? प्रकृति से जो मिलना था वो अब नहीं मिलता। कल्प वृक्ष के फल क्षीण मंद होने लगते हैं। परिणामतः सुख उपभोग की सामग्री में कमी आ जाती है। ठीक है, जो सुख उपभोग की सामग्री अब उन्हें पहले मिलती थी जिस तरह से मांगते साथी, अब वो पेड़ ही नहीं है तो क्या करेंगे? कैसे न कैसे तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा, है ना? घर भी बनाना पड़ेगा, फिर सब कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विचार संघर्ष, कषाय वृद्धि, क्रोध, लोभ, छल प्रपंच, स्वार्थ, अहंकार और बैर विरोध की पाश्विक प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है और विभिन्न दोषों से मानव समाज जलने लगता है। ठीक है, तो जब सुख कम हो जाते हैं तभी ये सारी नेगेटिव पावर्स जो हैं दिखाई देने लगती हैं, है ना? कि सबको अपने सेल्फ सर्वाइवल के लिए देखना पड़ता है। आगे आगे जैसे जैसे छठा काल चलता जाएगा तब क्या होगा? लोग एक दूसरे को ही मारकर खाने लगेंगे कि पेट तो भरना ही है, तो उसमें कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, बस कोई रिश्ते नहीं, है ना? समाज नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं। जिसका मन जिसको भोगने का आया वो करा और जिसको खाना है वो खाया। बिल्कुल जानवरों वाला सीन चलता है, ठीक है ना? तो ये कैसे समय के साथ अपने आप होने लग रहा है। अशांति की असह्य अग्नि से त्रस्त एवं दिग्मूढ़ मानव के मन में शांति की पिपासा जागृत होती है। उस समय उस दिग्भ्रांत मानव समाज के भीतर से कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते होंगे? जिस तरह से तीर्थंकर होते हैं, पहले से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ होता है, राइट? नियामक। ऐसे ही कुलकर भी कुछ ऐसे कार्य करके आते हैं पीछे से ही, पिछले भवों से, कि उनको ये इस तरह का लीड करने का सौभाग्य मिलता है। ठीक है, तो उसी समाज में से ही कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति प्रकट होते हैं। प्रकट मतलब ऐसा नहीं समझिए कि अचानक से कोई अवतार आ जाएगा, अवतार नहीं, उन्हीं में से ही कोई लीड करता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। और उसको कहाँ से पता चलता है? उसको अपने पूर्व भवों के संस्कारों के कारण पता रहता है कि ये करना है, उनके अवधि ज्ञान से। जो त्रस्त मानव समाज को भौतिक शांति का पथ प्रदर्शित करते हैं वे कुलकर कहलाते हैं। कुलकर मानव और प्रकृति के संबंधों को उद्घाटित कर मनुष्य को जीने की कला सिखाते हैं एवं समाज का ढांचा तैयार कर विवेक और विचार की शिक्षा देते हैं। जैन परंपरा में कुलकरों का वही स्थान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का। मनुओं की संख्या भी 14 बताई गई है ना? जो वैदिक परंपरा में मनु होते हैं वैसे ही यहाँ पर कुलकर हैं। प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल के 14 कुलकर और उनके कार्य क्या करते हैं वो, है ना? इस अवसर्पिणी काल के तीसरे सुषमा दुष्मा नामक विभाग में क्रमशः 14 कुलकर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रतिश्रुति, सन्मति, छेमंकर, छेमंदर, सीमंकर, सीमंदर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राब, मरुदेव, प्रसेनजीत, नाभिराज। ठीक है, तो अब ये डिटेल बताइए कि किस कुलकर पहले से लेकर कैसे उन्होंने जनता को हेल्प किया। प्रतिश्रुति कुलकर के काल में चंद्रमा और सूर्य के आकस्मिक दर्शन से जनता अत्यंत भयभीत हो गई। सोचिए कि पहले कभी सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे, अचानक से जो ज्योति प्रकट करने वाले वृक्ष थे उनकी शक्ति कम हो गई, क्षीण हो गई, राइट? उनकी चमक कम हो गई। उससे क्या हुआ?
जैसे आज हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें अजीब नहीं लगता, क्योंकि हमने बचपन से देखा उसे, राइट? कोई अचानक से कोई किसी दूसरे प्लेनेट से आया और उसको चंद्रमा दिखाई दे तो उसको अजीब सा लगेगा कि ये क्या है, आकाश में बड़ा बड़ा सा चमक रहा है ना? तो वैसा चीज है। उससे क्या हुआ, जनता अत्यंत भयभीत हो गई कि पता नहीं क्या होने वाला है। और सूर्य तो और भी ज्यादा तकलीफ वाली चीज हो गई कि रोशनी वहां से आ रही है बजाय पेड़ों से। उस समय प्रतिश्रुति नामक कुलकर ने सभी को प्रकृति का रहस्य समझाते हुए बतलाया कि तेजांग वृक्षों की कमी हो जाने के कारण हमें चंद्र और सूर्य दिखने लगे हैं। ये पहले भी थे, पर इन वृक्षों के तेज के कारण हमें दिखाई नहीं देते थे। अतः घबराने की कोई बात नहीं, काल के प्रभाव से प्रकृति में यह परिवर्तन आया है। इस प्रकार सभी को समझाकर भयमुक्त किया। समझ रहे हैं आप? तो किस तरह का कार्य करते थे? एक तरह से लीडरशिप का, है ना? कि भाई जिनको भी डर लग रहा है तो वो फिर एकदम बताते थे कि भाई ये इसलिए हो रहा है। सन्मति कुलकर के काल में, सेकंड कुलकर जो हुए, तेजांग वृक्षों का पूर्णतः अभाव हो गया था। फलतः आकाश में अंधकार छा गया और नक्षत्र व तारागण दिखाई देने लगे। इन्होंने नक्षत्र और ताराओं का परिचय कराकर जनता का भय दूर किया। ठीक है, उससे पहले लोगों को नक्षत्र और तारों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। क्षेमंकर कुलकर के काल में व्याघ्र आदि जंतु क्रूर आचरण करने लगे थे, तो हिंसक जंतुओं की जानकारी दी इन्होंने। तो ये इनके अलग अलग काल थे क्या? हाँ, इनका टाइम अलग अलग था। एक टाइम पर एक एक कुलकर, तो एक साथ नहीं आते 14 मतलब? नहीं नहीं नहीं, एक साथ मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना? मतलब एक चला जाएगा तब दूसरा आएगा, ऐसा हाँ होगा? हाँ, ऐसा। ओके। ठीक है। तो क्षेमंकर कुलकर ने क्या बताया कि जब व्याघ्र आदि जो हैं क्रूर आचरण कर रहे हैं तो तुम उनसे सावधान रहो। पहले क्या था, कोई क्रूरता नहीं रहती थी, क्योंकि भोग भूमि में सारे जानवर मंद कषाई रहते थे। ठीक है। और ये कौन से काल की बात कर रहे हैं, जब कर्म भूमि का प्रवेश होने वाला है। तो क्रूर जंतुओं से सावधान रहने तथा गाय बैल आदि पशुओं को पालतू बनाने का उपाय बताया। ये किसने? क्षेमंकर कुलकर ने। फिर क्षेमंदर कुलकर के काल में व्याघ्र आदि पशु मनुष्य का भक्षण करने लगे। इन्होंने मनुष्य को दंड आदि के प्रयोग द्वारा आत्मरक्षा का उपाय बताया। दंड मतलब डंडा जो होता है ना, भाई कैसे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। सीमंकर नामक पांचवें कुलकर के काल में कल्प वृक्ष अल्प फल देने लगे थे तथा मनुष्यों में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। लोभ इससे क्या होगा कि भाई अपने जीवन चलाने के लिए अगर ये चीज मुझे अभी नहीं मिल रही पेड़ों से, तो क्या होता है फिर तुम सामान को इकट्ठा करने लगोगे, है ना? परिग्रह हो जाएगा। परिग्रह होगा तो लोभ भी बढ़ेगा, झगड़ा भी बढ़ेगा। परिणामतः मनुष्यों में पारस्परिक विवाद कलह बढ़ गया था। सीमंकर कुलकर ने वृक्षों की सीमा निर्धारित कर मनुष्यों के पारस्परिक संघर्ष को रोका। ठीक है। सीमंदर कुलकर के काल में कल्प वृक्ष अत्यंत विरल और अल्प फल रस वाले हो गए, अतएव मनुष्यों में इनके विषय में नित्य ही कलह होने लगी। इन्होंने वृक्षों को चिन्हित कर उनके व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा निर्धारित की। तो इस चीज से समझ में आता है कि वो उनके अपने अपने इंडिविजुअल कल्प वृक्ष नहीं होते थे, एक जगह पर होते होंगे, क्योंकि जब उनकी पावर कम हो रही है तो उनमें झगड़ा हो रहा है कि ये हमें लेना है, हमें लेना है ना? तो फिर जो कुलकर है, हाँ जी रेखा जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये चौथा काल चालू हो गया ना? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। कुलकर तीसरे काल में ही है, कि तीसरे काल का अंत में है। तो ये अपन जो सिमंदर स्वामी बोलते हैं तो वो क्या कुलकर हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, उनका अच्छा नाम अच्छा। सेम नाम है ये। हाँ हाँ, नहीं ऐसे इसलिए पूछ लिया। जी जी हाँ। ये तीसरे काल का एंड चल रहा है ना अभी? हाँ जी, तीसरे काल के एंड में कुलकर हो रहे हैं, जो कि हाँ जैसे नाभि राय ऋषभ देव के पिता थे, है हाँ, ना? तो आदिनाथ भगवान भी तीसरे काल के एंड में जन्मेंगे, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो हुंडा सर्पिणी काल के प्रभाव से, अदरवाइज उन्हें चौथे में होना चाहिए था। हाँ हाँ, ठीक है। तो इन्होंने वृक्षों को चिन्हित कर उनके व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा निर्धारित करी कि कौन कितना ले सकता है। विमल वाहन कुलगर के काल में मनुष्यों को गमनागमन में बाधा अनुभव होने लगी। इन्होंने हाथी घोड़ा आदि पशुओं की सवारी की कला
तथा वाहन के रूप में उनके प्रयोग की शिक्षा दी। अब तक माता पिता अपनी संतान का मुख देखने से पहले ही दिवंगत हो जाते थे, पर विमल वाहन कुलकर के बाद माता पिता अपनी ही संतान युगल को देखकर भयभीत होने लगे। उस समय चक्षुष्मान कुलकर ने संतान का परिचय देकर लोगों का भय दूर किया। है ना, ये भी एक अजीब सी बात है कि उन्होंने कभी अपना खुद के बालक को देखा ही नहीं था। ठीक है ना, तो उसमें भी वो डर जा रहे थे कि ये क्या है, ये क्या चीज आ गई, कहाँ से आ गई, है ना, इस तरह की फीलिंग। तो उसका भी चारों समझाया। को इतनी नॉलेज कहाँ से आ जाती थी? किन कुलकर को, वो भी बताएंगे एक्चुअली अच्छा, कि ठीक है, क्यों ठीक। ऐसे हुए। यशस्वी कुलकर ने बालकों के नामकरण की शिक्षा दी। पहले क्या था, वो तो मर ही गए, पर पेरेंट्स है ही नहीं, तो फिर बालकों को किस नाम से बुलाएं। तो फिर बालकों के नामकरण की शिक्षा दी। पहले क्या था, आर्य और आर्या, राइट, सबको एक ही नाम। फिर क्या है, अलग अलग नाम। अभिचंद्र नामक 10वें कुलकर ने अपनी संतान युगल को बोलना और खेलने सिखाने की शिक्षा दी। अभिचंद्र कुलकर के बाद शीत, तुषार आदि की अत्यंत तीव्र बाधा सताने लगी, ठंडी गर्मी की। उस समय चंद्राब कुलकर ने सूर्य की किरणों से शीत निवारण की शिक्षा दी। ठीक है, ठंड से कैसे बचना। फिर 11वें कुलकर के, हाँ भूमिका जी आपने हाथ रेस किया। हाँ चालू चाची, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। हम जब स्टार्ट किए थे पहला काल दूसरा काल, तब हमने पढ़ा था ये चीज कि हर युगल का जो होता है उसका एक स्पेस होता है, तो वो दूसरे युग नहीं मिल पाते हैं बाकी लोगों से, ऐसा पढ़ा था, राइट? हाँ। आपने अभी बताया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा लिखा कि उसमें झगड़े हो रहे हैं, तो फिर ऐसा आपने बताया कि इससे समझ आ रहा है। तो ये काल में चेंज हुआ कि फिर हाँ पास में हाँ हाँ, रहने लग नहीं, गए? ये चीज जो पहले बताई अभी कि वो ऐसे रहते होंगे कि आपस में नहीं मिलते होंगे, है ना, तो ये हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई वो उतने सेटिस्फाई रहते, जो चाहिए वो ले लो, डिस्टेंसेस बहुत रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा तब पता चल रहा है कि नहीं, वो सेम ही वृक्षों के पास जाते थे, और फिर बाद में जब उनकी कमी होने लगी तो लड़ने लगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और होता है। हाँ, फिर आपने बताया कि ये जो अभी खुलकर जो अभी हुए लास्ट, जिन्होंने अपने संतानों को बोलना सिखाया, हाँ, तो बोलना मतलब पहले क्या बात नहीं करते थे? बाकी लोग बातें नहीं करते थे, पहले बोलना नहीं आता था? नहीं नहीं, फिर वो बोलते होंगे, मतलब लेकिन कैसे? पेरेंट्स सिखा रहे हैं ऐसा नहीं, मतलब वो खुद से सीख जाते होंगे, लेकिन अब उनकी शक्ति खत्म हो गई है ना, अब उन्हें सीखने पर सीखना पड़ रहा है, लाइक सिखाने पर सीखना हो गया। ठीक। ठीक है। बच्चा पहले देखा ही नहीं उन्होंने कभी, अब बच्चे में भी तो चेंजेस आ रहे हैं ना, बच्चा उठ के पैदा होने के बाद रोना जैसे करता है, भूख लगना, और वो सब चीजें भी शुरू होती चली जा रही हैं। ठीक है ना, पहले क्या अपना अंगूठा चूस कर वो बड़ा हो जाता था, अब वो पावर भी खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर संतान को बोलना खेलना सिखाने की शिक्षा दी। ठीक है, 11वें कुलकर के बारे में देख रहे हैं हम। 11वें कुलकर के दिग्वंगत होने के कुछ काल बाद आकाश से अचानक मेघ वर्षा होने लगी, तो उससे पहले बारिश भी नहीं होती थी। नदी नाले बहने लगे तथा पर्वत आदि के दर्शन होने लगे। अब तक कभी नहीं देखी गई वर्षा, गरजते हुए मेघ, चमकती हुई बिजली, नदी नाले और पर्वतों को देखकर उस समय के मनुष्य अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय मरुदेव नामक 12वें कुलकर ने प्रकृति का रहस्य बताते हुए लोगों के भय का निवारण किया और नौका से नदियों को पार करने, पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाकर चढ़ने और छत्र आदि धारण कर वर्षा से अपनी रक्षा करने की शिक्षा दी। आप समझ रहे हैं किस तरह से ईच एंड एवरीथिंग, जैसे जैसे प्रकृति में चेंजेस आ रहे थे, और उनको बताने वाला कोई नहीं था कि अभी बच्चा रो रहा है या बच्चा को बोलना नहीं आता तो क्या करें, बच्चे का नाम रखना है, या बारिश हो रही है तो बचाव कैसे करें। तो इवन इतनी छोटी छोटी चीजें भी जो हमें अभी छोटी लग रही हैं, लेकिन जिसने कभी नहीं किया तो उसको तो अलग सा लगेगा ही, राइट। तो बिल्कुल ये समझिए कि भोग भूमि में कुछ नहीं करना और कर्म भूमि में सब कुछ करके खाना, करके रहना। अब फिर क्या हुआ,
मरुदेव कुलकर के कुछ काल बाद, जब वो चले गए तब उसके कुछ काल, हेलो। हाँ कुछ कह रहे हैं रेखा जी? मरुदेव कुलकर के कुछ काल बाद संतान युगल का जन्म। ये सॉरी, हाँ हाँ कोई नहीं। ये उत्पाद जन्म चालू हो गया क्या इनका? नहीं अभी नहीं। तो फिर क्या पेरेंट्स, ठीक है चलो। हाँ अभी क्या है, संतान युगल से ही हो रही है, लेकिन अभी क्या चेंज आया, जरायु के साथ होने लगा। जरायु मतलब होता है एक, जो एक पतली सी लेयर कहते हैं ना, झिल्ली जिसे कहते हैं, उसके साथ होने लगा। पहले नहीं होता था, पहले जैसे भी होता होगा, मतलब ऐसा नहीं होता था जरायु वाला। तो सिंपल होते थे, और होते साथ ही ना पेरेंट्स को तकलीफ होती थी होने में, जन्म होने में, और सीधा मतलब खत्म हो जाते थे पेरेंट्स, राइट। अब वो है झिल्ली के साथ है, तो उनको देखकर माता पिता भयभीत होने लगे। उस समय प्रसेनजीत नामक 13वें कुलकर ने जरायु को दूर करने का उपाय बतलाकर लोगों का भय दूर किया। फिर प्रसेनजीत कुलकर के कुछ काल बाद संतान युगल का नाभि नाल अत्यंत लंबा होने लगा। ठीक है, कि उनका जो पेट में नाभि से जो जुड़ाव होता था वो लंबा होने लगा, पहले लंबा नहीं होता था। हाँ रीटा दी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेंद्र, मुझे ये जरायु का कुछ समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? हाँ जरायु है जैसे वो एक झिल्ली के साथ रहता ना, वैसे उस तरह से जन्म होने लगा बच्चे का वहां पर। ठीक है, तो जैसे मतलब इससे ज्यादा तो नहीं मालूम। जरायु के साथ जन्म हुआ, तो वहां पर उन्हें उसके हिसाब से डर लगा, राइट। उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि नहीं ऐसा डरने वाला नहीं है, आप इसको सिर्फ हटा दो, इतना बस। तो ये जो कई सारे हिरन वगैरह होते हैं ना, इनका जरायु के हाँ साथ हिरण जन्म के नहीं केस होता। में तो है, लेकिन ये मनुष्य नहीं का। मैं ये मेरा कहने का ये पॉइंट था हाँ हाँ कि जब हिरन वगैरह बहुत से होते हैं, कई सारे ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं जिनका जरायु के साथ जन्म नहीं होता, तो मेजरली इनका देखा गया है कि इनको इनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत उठते हैं और दौड़ने लगते हैं। हाँ हाँ और जो हमारे जो बच्चे होते हैं ह्यूमंस के और बहुत से अलग प्राणियों के भी, जिनके जरायु के साथ जन्म लेते हैं, उनके बच्चों का थोड़ा सा लालन पालन करना पड़ता है शुरू में। हाँ इसमें लिखा हुआ है चारू, हम्म वह पारदर्शी झिल्ली जिसमें माँ के गर्भ में या जन्म के समय बच्चा लिपटा रहता है। हाँ जी एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली जिसमें कोई जीव या उसका अंश विशेष लिपटा रहता है। हाँ, तो ये उस समय मनुष्यों में भी ऐसा ही होता होगा, है ना। आज के टाइम में नहीं देखने मिलता। तो क्या हुआ, पहले जरायु के साथ जन्म होता था, फिर जो आज के समय में जैसे नाभि कट करते हैं ना, वैसा वाला धीरे धीरे उस तरह से होने लगा, जरायु वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, जरायु तो अभी भी होता है ना चारू, हम लोग नहीं के बच्चे, बाहर। हाँ हम लोग हाँ के हाँ, बच्चे सब जरायु में होते हैं, और उसमें जरायु में नाल भी अंदर, होती है, जरायु भी अंदर होती तो है। होते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद तो मेरे को नहीं लगता अब जरायु नहीं वाला। बाहर आते ही वो निकाल देते हैं, पोंछ देती है वो नर्सें, लेकिन वो अच्छा पतली सी अच्छा झिल्ली चढ़ी रहती है। अच्छा, अगर ठीक है, हाँ देखो वो ना, स्किन, ठीक है हाँ हाथी वगैरह अपने चाट चाट के अलग करते हैं ठीक है उसकी ठीक स्किन। ठीक है ठीक है ना। तो पहले नहीं होता था जरायु के साथ जन्म, अब इनके समय में होने लगा था, तो देखकर घबराने लगे थे, राइट। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम इसे हटा दो, बस इतना ही समझाया, है ना, डरो मत। तो जिन जिन चीजों से जनता को डर लगता था वो उपाय वो बताते चले गए। ठीक है, रीटा जी ठीक है। हाँ, आई एम नॉट टू क्लियर बट दैट्स ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड। नहीं, एक्चुअली 4 तरह के जन्म होते हैं ना, उसमें से ये हाँ एक हाँ है। हाँ हाँ, जरायुज, पोतज, अंडज, है ना, गर्भज। तो मतलब यही समझ में आ रहा है मुझे तो। और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आई हैव नेवर हर्ड क्वेश्चन कि कैसे रहता था, लेकिन एज प्राची दी आल्सो सेड कि अभी भी जो होते हैं वो एक झिल्ली साथ में रहती है, और बाद में वो उसे क्लीन हो जाता है। कि आई अंडरस्टैंड कि जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में अंदर में तो झिल्ली के साथ ही रहते हैं, है ना। हम्म ठीक ओके, है, थैंक यू। श्योर।
हाँ, तो वो जो बोलते हैं ना वाटर बस्ट हो गया, तो वही होता होगा एक्चुअली में वो, जो ये बोल रही हैं। हाँ, वैसे तो टेक्निकली तो जानवरों में देखा है जरायु का कि उनके जो झिल्ली लगी रहती है उसके साथ ही बॉन्ड होते हैं और फिर वो जो पेरेंट होते हैं या मदर है वो चाट के उसको क्लीन कर देते हैं। हाँ, हाँ, हाथी का दिखाते हैं। हाँ जी। हाँ, उमा जी आपने हाथ जी रेज़ किया? जी, वे तत्वा सूत्र के उसमें आता है गर्भ जन्म के स्वामी जरायुज अंडज पोता नाम गर्भ। हाँ, मैंने जरायुज में लिखा है जन्म के समय प्राणी के शरीर से जाल, रुधिर और मांस की जो खोल सी लिपटी रहती है हाँ, उसे जरायु कहते हैं। हाँ। हाँ, वही तो अब अपने में जो पढ़ने में आता है वो तो हम गर्भज रहते हैं, राइट? तो वी कैन आस्क दिस हाँ क्वेश्चन कि इनमें जरायु क्यों कहा? तो ये वो जरायुज ज नहीं यूज़ किया तो हो सकता है ये बोला जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर जरायु के साथ जरायु इज़ अ झिल्ली, ठीक है? एक पेक्यूलियर मैंने अंडज आता है हाँ, जरायु अंडज और गर्भ। गर्भज, है ना? तो हम क्या हैं? हम गर्भज हैं, गर्भ से जन्म जी लेने वाले। तो जी उसमें झिल्ली होना जरायु है। ठीक है ना? ये नहीं कि हम कवर्ड ही वैसे मतलब झिल्ली के साथ ही पैदा हुए, मतलब थोड़ा-सा क्लियर करा जा सकता है इसको। ठीक है? आई ट्राइड फ्रॉम माय साइड कि ये जरायु का वो ही मीनिंग है जो हम तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं। तो जरायु के साथ होने लगा कुछ काल बाद, है ना? तो देखिएगा खैर किसी को और को समझ में आए तो इसको मोर डिटेल अगर हम पूछ सकें तो। हुँ। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि इसको कैसे दूर करना और डरने की कोई बात नहीं है। फिर और चेंजेस आए। प्रसेनजीत कुलकर के कुछ काल बाद संतान युगल का नाभि नाल अत्यंत लंबा होने लगा। उस समय नाभि राय नामक अंतिम कुलकर ने नाभि नाल को काटने का उपदेश दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पहले नाभि नाल लंबा और छोटा होना एक अलग बात है, लेकिन पहले कटिंग वाला शायद हिसाब नहीं रहता होगा। बाद में क्या हुआ नाभि को काटने का नाल को काटने का उपदेश दिया। उसी समय कल्पवृक्ष पूरी तरह नष्ट हो गए और पृथ्वी पर अनेक प्रकार की औषधियां धान्य और फलों की सहज रूप से उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो अब सर्वाइवल के लिए अच्छे भोजन बनाने के लिए वो सब चीजें धरती से एज अ जो क्रॉप के रूप में मिलने लगी। तो अंतिम कुलकर ने क्या किया? अंतिम कुलकर नाभिराय ने औषधियों धान्य और फलों की पहचान कराई तथा सहज उत्पन्न धान्य वनस्पतियों और गाय आदि के दूध आदि का प्रयोग कर अपनी आजीविका चलाने का उपदेश दिया। ठीक है, कि घर का कैसे रहना। ये सभी कुलकर पूर्व भव में विदेह क्षेत्रस्थ राजकुमार थे। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं वो क्या थे, क्यों ऐसा हुआ। तो पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में राजकुमार थे, राजा के घर पैदा हुए। इन्होंने सम्यक्त्व ग्रहण से पूर्व पात्र दान के प्रबल पुण्य से भोग भूमि की आयु का बंद कर लिया। मतलब कि इन्होंने क्या भोग भूमि की आयु कैसे बनती है? जब किसी को योग्य पात्र को दान दिया जाता है। ठीक है, उसके कारण उन्होंने भोग भूमि की आयु बांध ली, मनुष्य आयु बांध ली और फिर उसके बाद उन्हें सम्यक्त हुआ। सम्यक दर्शन आयु बांधने के बाद हुआ। तद उपरांत जिनेन्द्र भगवान के समीप छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और विशेष ज्ञान अर्जित कर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। समझ रहे हैं कि क्यों इस तरह से स्पेशल क्यों माने गए? ठीक है, उनमें एक विशिष्ट ज्ञान था, उन्होंने वैसा ज्ञान अर्जित किया था और फिर भरत क्षेत्र में कुलकर की तरह से उत्पन्न हुए। इनमें से कुछ अवधि ज्ञानी तथा कुछ जाति स्मरण से युक्त थे। अपनी इसी विशिष्ट प्रतिभा के कारण उन्होंने विचार कर प्रजा को हित का उपदेश दिया था। कुलकरों को प्रजा के जीवन का उपाय जानने से मनु तथा आर्य पुरुषों को कुलों की भांति इकट्ठा रहने का उपदेश देने के कारण कुलकर कहा गया था। इसके साथ ही अनेक कुलों वंशों को स्थापित करने से कुलधर एवं युग के आदि में जन्म होने से युगादि पुरुष भी कहा गया है। ठीक है, हाँ भूमिका जी आपने हाथ रेस किया। क्वेश्चन है चारू जी, तो हमने एक जगह पढ़ा था कि कुलकर का नियम से कुलकर के जो पुत्र होता है, पहला पुत्र वो तीर्थंकर बनते हैं। हाँ, तो हमने नाभि राय का देखा कि आदिनाथ भगवान तीर्थंकर बने, वो समझ में आया। तो जो पहले 13 कुलकर थे,
उनका क्या हुआ? तो वो तो तीसरे पहले ही हो गए थे तीसरे काल में, उनके पुत्र जो तीर्थंकर, उनके पुत्र ही नहीं हुए थे फिर? नहीं, जो 13 आखिरी, पुत्र थे। हाँ, 14वें कुलकर के साथ ही ये नियामक है कि 14वें अच्छा, कुलकर का पुत्र जो है वो तीर्थंकर होगा। ओके, 13 कुलकर, सारे कुलकर, ठीक हाँ, है, सबका नहीं, सिर्फ 14वें के लिए। ठीक है। हम्म। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेस किया। आई वांटेड टू आस्क कि आगे के 13 जो कुलकर थे ना, वो भरत क्षेत्र में नहीं हुए थे? सब भरत क्षेत्र के ही हैं, लेकिन वो पूर्व भाव में विदेह क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, जो 14 कुलकर हैं वो पूर्व भाव में विदेह क्षेत्र में राजा के पुत्र थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने दान के प्रभाव से मनुष्य आयु का बंद करके भोग भूमि में गए। और भोग भूमि कहाँ की भोग भूमि? उसमें भरत क्षेत्र की भोग भूमि में। तो विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। ओके, ठीक है, थैंक यू। श्योर, तो ईरान क्षेत्र में भी यही होता है क्या? सेम, हाँ हाँ। ओके, तो जब वहां का कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर वहां पर भी यही व्यवस्था मानिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक, ठीक है, तो इतना रख सकते हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन? चालू विदेश क्षेत्र में भी कुलकर होते हैं? विदेह क्षेत्र में भी कुलकर होते हैं? नहीं, वहां की व्यवस्था चतुर्थ काल ही रहता है ना। तो ये कब है? जब तीसरे से चौथे में परिवर्तन हो रहा है और जनता डरी है ना, कि ये सब प्राकृतिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, राइट? तब करके कुलकरों की एग्जिस्टेंस का फायदा है। सेम, क्योंकि वहां पे हमेशा चौथा काल होता है ना विदेश क्षेत्र में, इसलिए कुछ नहीं होते खुलकर। हाँ, वही बता रहे हैं कि वहां पर चौथा ही रहता है, इसलिए जब ये चेंजेस जहां पर होते हैं सिर्फ वहीं पर कुलकर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए भरत भरत क्षेत्र और में, एरावत क्षेत्र में ही कुलकर होते हैं। भरत क्षेत्र में विद्याधर कुलकर, सॉरी, भरत क्षेत्र में, सॉरी मैं भूल गई, सॉरी, जस्ट मिनट। नो वरीज। हाँ, भरत क्षेत्र में भोग भूमि कहाँ पे है? भरत क्षेत्र में भोग भूमि अभी नहीं है, लेकिन जब समय था, राइट, पहला दूसरा तीसरा काल चल रहा था, तब भोग भूमि थी इसी जगह पर। ओके, ठीक है, ओके, तो जगह की जो पावर है वो कम होती जा रही है। जैसे ओके, पहले की नदियां, लेट से कह लीजिए कि बहुत भरी रहती थी, स्वच्छ जल रहता था, है ना, जमीन में बहुत पावर थी। आज सारे फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण किस तरह का तो भोजन होने लगा, है ना, किस तरह की तो क्रॉप होने लगी, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड होने लगा सब कुछ, है ना। राइट। तो पहले तो का क्या था? भोजन भी हाँ, तो बल देने चतुर्थ वाला काल था। में, चतुर्थ काल में होती है ना चतुर्थ भोग भूमि? भोग भूमि चतुर्थ में नहीं, पहले दूसरे और तीसरे में। ओके, 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 ठीक है, ओके, चतुर्थ में कर्म भूमि है, इसीलिए तीर्थंकर वहां होते हैं और अपना ओके, कल्याण ओके, मोक्ष जाते हैं। पहले ओके, दूसरे और तीसरे से कोई मोक्ष नहीं जा सकता। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। हम्म, तो ये आप सोचो ना, तो पहले दूसरे और तीसरे काल में वहां पे कल्प वृक्ष होते थे ना, तो हाँ, इसीलिए भोग करते थे, बस। उनको कुछ काम नहीं करना होता था। हम्म, फिर चौथे काल से कर्म भूमि शुरू हुई, बिकॉज कल्प वृक्ष धीमे धीमे खत्म पाप होने के लगे। प्रभाव से खत्म हुआ है। हाँ, इसीलिए उसको कर्म भूमि बोलते हैं चौथे काल से। राइट, है तो ना, भरत चालू क्षेत्र में उसी टाइम पे ही होती है ना भोग यही भूमि? भरत क्षेत्र था जिसमें आज हम हैं, है ना। लेकिन इसी में ही व्यवस्था ऐसी थी, जैसे लेट से हम होते तीसरे काल में या फिर दूसरे काल में, हमें कुछ चाहिए तो हम पेड़ के पास जाते और अपना कुछ जो मांगना है मांग लिया, और हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ आई नो, थैंक यू। ठीक है ना। हाँ हाँ, भूमिका जी आप कुछ कह रहे थे। अभी सिमंदर स्वामी का समोशरण चल रहा है, राइट, विदेह क्षेत्र में। तो जब उनको उनको मुक्ति मिलेगी, जब उनका मोक्ष होगा, कि ये जो भी मुक्ति होगी, तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि अरे सिमंदर स्वामी का मोक्ष गमन हो गया? कौन हमें यहाँ पे बताएगा? कभी पता लगेगा यहाँ भरत हाँ, क्षेत्र के? तो वो तब चतुर्थ काल में हमें तो नहीं पता चलेगा, देवों को पता चलता है ना। तो हाँ, हाँ, हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी तो खैर काल ही इतना बड़ा है वो, कि चतुर्थ काल में भी जो पूर्व कोटि की आयु रहती है, राइट, ऐसा नहीं मानिएगा कि यहाँ की तरह ही 100 साल की आयु रहेगी।
ऐसा नहीं, वहां पर बड़ी बड़ी उम्र है। तो हमारी काल तो बहुत ही छोटा काल है, 80, ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष लगा लीजिए, राइट। तो अपने को तो वैसे ही उन हमारे रहते रहते ही मतलब उनके रहते रहते ही कितनी बार कितने मनुष्य भरत क्षेत्र के 5वें काल में जन्म मरण कर चुके होते हैं। पर वो तो बहुत पहले से उनका समोशरण चल रहा हाँ होगा ना, हाँ, मतलब बहुत हमें लंबा कब समय। पूर्व हमें कोटि, कब तक पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि की जो नहीं, एक कोटि पूर्व की आयु वहां पर मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है ना। तो, तो बहुत लंबा समय है वो, बहुत तो बहुत हमें पता लगा महावीर हमें नहीं भगवान पता के चलेगा। कौन सा गड्ढर के थ्रू पता लगा हमें कि अभी सिकंदर स्वामी का हाँ समोशरण हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो फिर बिल्कुल जब ठीक है। जब ये कभी हाँ तब हम तो देव फिर जब बनेंगे, नए तीर्थंकर आएंगे तभी। हाँ, जब कभी हम देव बनेंगे तो हम वहां पर विदय क्षेत्र के समोशरण में जा सकते हैं, राइट। तब हमें पता चलेगा कि वो अब कौन से तीर्थंकर है, वहां पर क्या चल रहा है, राइट। नहीं तो अभी हमें यहाँ पर बैठकर नहीं पता चलेगा, अनलेस वी हैव सम गणधर यहाँ पर जो वो बता दें कि अब ये वाला समय में ये वाले भगवान का समय चल रहा है। और अगर हो भी गई होगी, मुक्ति हो भी गई होगी, तो भी नहीं पता लगेगा। हाँ, बट चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि बहुत उम्र बहुत लंबी रहती है वहां पर, है ना। तो नहीं, उसी बट हिसाब वो से उम्र तो है, बट हमें ये नहीं पता ना कि कितनी उम्र बीतने हो के बाद चुकी है। उनको आई वैराग्य हुआ। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि वहां पर आकर भी चले गए हों, हमें नहीं पता चलेगा। बट ये हमें बस इतना पता है कि वहां पर मिनिमम 20 रहते हैं और मैक्सिमम 160 हो सकते हैं। बस हम ये कह रहे हैं हो सकते हैं कितने इस टाइम ये नहीं मालूम, ठीक है ना। हो सकता है वहां पर ज्यादा हो कम हो, कुछ मालूम नहीं। चारू जी, अपन को कैसे पता लगा कि वहां पे समोसरण है? शास्त्र पढ़ने से ही पता चला, अच्छा है ना। उसमें अच्छा बताया कि कितने मिनिमम तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं विदेश क्षेत्र में। अच्छा, हम्म, शास्त्र से ही पता लगा। जी, ठीक ठीक है। ठीक, थैंक यू। चलो, तो यहीं तक रखते हैं, कल फिर इसके आगे देखेंगे कुलकरों के काल में दंड व्यवस्था कैसी रही, फिर उत्सर्पिणी काल में जो 14 कुलकर एक ही 1000 वर्ष में हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, उल्टा सब साइकिल चालू होगा, है ना। वो क्या होगा, वहां से चौथे से तीसरे की तरफ, कर्म भूमि से भोग भूमि की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद जो टॉपिक है वो तीर्थंकर का टॉपिक शुरू होगा। उसमें क्या चीजें आएंगी, हम 16 भावनाएं क्या हैं, 24 होते हैं, उनके 34 अतिशय कौन से हैं, कल्याणक कैसे मनते हैं, क्या क्या दोष उनमें नहीं होते, है ना। फिर समव शरण का पूरा वर्णन है कि उनकी भूमियां कैसी होती हैं, 12 सभाओं में कौन कौन बैठता है, उनके अष्ट प्रातिहार्य क्या है और अनंत चतुष्टय क्या है। ये सारी जानकारी हमें कल की क्लास में हो सकता है मिल जाए, है ना। अगर हम थोड़ा इस चीज को पढ़ लेंगे जल्दी से तो फिर वी कैन मूव ऑन टू तीर्थंकर के टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति।